राधे राधे प्रिय भक्तों, अक्सर आपके दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर आता होगा। अक्सर आपने इस बात का अनुभव किया होगा कि आपने इतनी पूजा अर्चना सब कुछ की है, लेकिन फिर भी आपको भगवान के दर्शन नहीं हुए। आखिर क्या वजह रही होगी? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो अभी तक हमारे सामने नहीं आए? आखिर वो दिखते कैसे हैं? उनका जो प्रथम बार जो हमारा देखन होगा, वो देखना कैसे होगा? क्या हम उसको, उस अनुभव को देख पाएंगे, समझ पाएंगे? दोस्तों, आज का प्रसंग सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या भाव रहे हैं किसी भी संत के जिन्होंने स्वयं ठाकुर जी के दर्शन किए हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़े भक्त जो कि ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, सिवाय ठाकुर जी के उनको कोई भी बात शोभा नहीं देती, ना ही वो सुनना पसंद करते, ना ही वो कहना पसंद करते। वो हमेशा ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण 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 करते रहते, क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण को मिलना था, उनके दर्शन करने थे, उनको जानना था कि भगवान श्री कृष्ण कैसे होते हैं। दोस्तों, हमारे सामने महाभारत जैसा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इसमें एक जगह ये लिखा हुआ है कि पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि आपने किसी भी इच्छा को, किसी भी बात को लगातार 12 साल तक यदि किया है, तो भगवान उस बात को, आपकी इच्छा पूर्ति को अवश्य ही कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और जहाँ बात रही भगवान के दर्शन की, वो तो आपको अवश्य ही होने वाले हैं। बस इसी बात को लेकर वो कृष्णदास, जो कि रहने वाले उत्तर प्रदेश बरेली के थे, वो चलकर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के ही नंदगांव में, क्योंकि नंदगांव वही गांव जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की नंद बाबा के घर में अक्सर लीलाएँ होती हैं। बस इसी बात का अनुसरण करते हुए वो कृष्णदास जी यहाँ आ जाते हैं, और बस उन्होंने एक नियम ले लिया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से ही मिलना है। अब इसी मामले में वो रोज़ाना अपने हाथों से फूलों को चुनकर लाते, और फिर उनसे बहुत ही सुंदर माला बनाते, और उस माला को लेकर नंद बाबा के भवन जाते। वहाँ जो ठाकुर जी विराजमान है, उनके गले में उस माला को पहनाते, और उनसे कहते कि महाराज देखो, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपके दर्शन पाने के लिए है, आपको मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। ये मैं 12 साल तक तो करूँगा, लेकिन 12 साल के बाद जब 13वां साल का पहला दिन होगा, तो आपको आना होगा खुद मेरे पास चलकर। मैं आपके लिए 56 भोग बनाऊंगा, आपको ढंग से प्रसाद पाऊंगा, लेकिन आपको मेरी कुटिया में ही आना होगा। बस इस बात को वो कृष्णदास रोजाना आते, सुबह सुबह माला बनाकर लाते और ठाकुर जी के गले में पहना देते। बहुत ही अच्छे और समझदारी के साथ इस काम को करते गए, और रोजाना ठाकुर जी को याद दिलाते गए कि इतना समय हो गया है, इतना समय रह गया है। जैसे कि 1 साल हो गई, अभी 11 साल बाकी है, 2 साल हो गई, अभी 10 साल बाकी है। इस प्रकार से जो संत हैं, यानी कि कृष्णदास, उनका रोजाना के नियम, आंधी तूफान मेह बारिश जो कुछ भी आना था, सब आ रहा था, जा रहा था, लेकिन जो कृष्णदास जो एक संत रूप में वो विराजमान है, वो रोजाना फूलों की माला बनाते और ठाकुर जी के लिए जाते, और उनको अर्पित करके आते, चढ़ा के आते, पहना के आते, और उनके कान में कहकर आते कितने दिन हो गए हैं, इतने दिन और बाकी, मैं यही काम करूँगा, लेकिन आप भूल मत जाना। और वो कृष्णदास जी लगातार इसी लगन में लगे रहते, दिन भर जो भी उनसे भजन साधना नाम जब जो भी होता सब कुछ करते, लेकिन रोजाना का सुबह का नियम वही कि सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देना, अपना पूजा पाठ ध्यान, और फिर वृक्षों के पास जाकर उनसे विनती करना, फुलवारियों से फूल चुन कर लाना, उनकी सुंदर सी माला बनाना, और फिर उस माला को ठाकुर जी को पहना कर आना। उसके बाद ही वो कुछ पाते थे। अब उनका जैसे जैसे समय नज़दीक होता चला गया, तो उनसे अक्सर और भी जो संत थे वो पूछा करते, क्यों कृष्णदास, तुम्हारे ठाकुर जी ने तुम्हें दर्शन दिए या नहीं दिए? तो कृष्णदास शांति से मुस्कुरा देते, कहते कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं जानूँ या मेरा ठाकुर जाने। अब इस तरह की वार्तालाप तो हर किसी के साथ होती है, वही वार्तालाप उनके साथ हो रही थी। अब इन सब बातों को सुनते हुए, समझते हुए कृष्णदास अपने उसी भक्ति में लगातार तल्लीन थे। अब जो 12वें साल का अंतिम दिन आ गया, अब वो थोड़े व्याकुल से हो गए, क्योंकि किसी चीज़ की पाने की तमन्ना तो आपके भीतर है, और जैसे जैसे समय नज़दीक आता है, आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको लगता है कि वो सब हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। संतों की खास बात है
कि वो बिल्कुल अपने वेग के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसी मामले में वो बस शांति से उस 12वें साल का अंतिम दिन ठाकुर जी के यहाँ गए और उनको माला पहनाते हुए बोला कि देखो आज अंतिम दिन था, मैं आ गया हूँ, लेकिन आज के बाद मैं नहीं आऊँगा, अब तो आपको ही आना होगा, मेरी बात को याद रखना, भूल मत जाना। अब ठाकुर जी तो जैसे विराजमान है वही मंद मंद सी मुस्कानियाँ उनकी, बस हंस दिए। कृष्णदास जी वापस हो लिए। वापस क्या, बाजार गए, जो भी सामान उनको लाना था, क्योंकि 56 भोग अर्पित कर रहे थे 13वें साल के पहले दिन। बस इसी इंतजार में वो बस सोचते सोचते अपने कुटिया की तरफ चल निकले। वहाँ जाकर उन्होंने जो 56 भोग बनाने थे उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया। अब उधर जाने के बाद रात्रि में कोई घंटा आध घंटा सोए होंगे। उनको लगा कि कहीं मैं प्रसाद बनाने में, ठाकुर जी के लिए जो 56 भोग हैं उनको बनाने में देर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। रात को 2 बजे उन्होंने अपना बिस्तर छोड़ दिया और बस तभी से वो 56 भोगों के निर्माण की जो विधि है उसी तरीके से उनको बनाना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते दिन के 10 बजे अब जो कृष्णदास जी हैं 56 भोग बनाने के बाद, तुलसी दल उसमें लगाने के बाद, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी दल तो पसंद है, उसी के साथ ही अपना भोग पाते हैं। अब यह सब कर तो दिया, लेकिन इंतजार तो नज़रों में था। वो ढूंढ रहे थे, उस राह को ताक रहे थे जिस राह से वो रोजाना उस मंदिर जाते और वहाँ से लौट कर आते। सोच रहे थे कि ठाकुर जी आ रहे होंगे, क्योंकि उनको भरोसा था, पूर्ण निष्ठा थी कि 13वें साल के पहले दिन ठाकुर जी उनके पास जरूर आएंगे। क्योंकि न तो पितामह भीष्म की वो बात मिथ्या है, न ही संतों की बात मिथ्या है। और इस बात पर उनको ऐसा अडिग भरोसा था, उस भरोसे की ऐसी गांठ बांध ली थी जिसको खोलने का कोई तात्पर्य था ही नहीं। अब जो कृष्णदास जी हैं उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब उन्होंने देखा कि 56 भोग खराब ना हो जाए, बढ़िया से साफ सुथरे कपड़े से उसको ढक दिया। इंतजार कर रहे कि कब ठाकुर जी आए और कब मैं उनको ये भोग सामग्री दूँ, खिलाऊँ उनको अपने हाथों से। लेकिन दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन उधर ना तो ठाकुर जी आने का नाम लेते, इधर कृष्णदास जी बार बार सोचते, अपने आप को समझाते, नहीं भैया अभी भक्तों की भीड़ बढ़ गई होगी, अभी लोग आ रहे होंगे जा रहे होंगे, अभी नंद बाबा ने रोक लिया होगा, अभी गईयों का काम है। इस तरीके से साय हो गई, बिल्कुल अंधेरा सा, सूरज तो छिप गया, अंधेरा से छाने लगा। अब इस जगह पर जो कृष्णदास जी हैं उनकी जो कोशिश थी, जो इंतजार करने की घड़ी थी, वो बस दम तोड़ रही थी। अचानक से उनको ऐसा गुस्सा सा आया, वो कहने लगे, अरे ठाकुर तुम तो हो ही छलिया, तुमको छलिया कहना इसीलिए तो कहा जाता है तुम्हें छलिया, क्योंकि तुम हो ही छलिया। तुम्हें हमसे क्या भाई, तुम्हारे लिए हमारे जैसे कितने संत होंगे, कितने महान महान संत हैं, आप उनकी सेवा में जाओगे ना, उनकी सेवा चाहिए आपको, बड़े बड़े मंदिरों के 56 भोग चाहिए आपको, आप मेरे जैसे गरीब संत की कुटिया पर पधार कर क्या करोगे? नहीं, आपको तो भैया बड़े राजमहल चाहिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सोने चांदी के बर्तनों में भोग चाहिए, तो बहुत छलिया हो। इन बातों का मतलब कि स्मरण करते हुए संत कृष्णदास जी रोने लगे, उनकी आंखों से लगातार अश्रु बहने लगे, बड़े व्याकुल हो गए। परेशान होते हुए उन्होंने उस 56 भोग को समेटा और बस अपनी पोटली में बांध लिया और कहने लगे जोर जोर से कि ठीक है, तुमको नहीं आना तुम मत आओ, लेकिन मैं भी आज अभी इसी समय नंदगांव को छोड़ रहा हूँ, मैं कभी नंदगांव नहीं आऊँगा, मैं तो बस अपनी लाडली जी के पास जा रहा हूँ, सुना है वो सब की ऊपर कृपा बरसाने वाली है, मैं उनके पास जा रहा हूँ, तुम मत आओ, कोई बात नहीं। ऐसा कहते हुए, सोचते हुए, स्मरण करते हुए बस अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से उस रास्ते पर निकल पड़े जो कि सीधा बरसाने जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कभी वो गुस्सा और वो प्रेम का जो भाव होता है और गुस्से का भाव एक जैसा होता है लगभग। आदमी गुस्से में गलत बोलता है, वो एक अलग भाव है, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे हैं भाव के। लेकिन गुस्से में कि अरे चलिए, तूने तो मेरी बात ही नहीं मानी, मैं 12 साल से हर आंधी तूफान जो कुछ भी हो सब कुछ सहन करते हुए तेरे पास माला लेकर आया,
तुझको अर्पित करे। तेरे कान में रोजाना यही बात बोली, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही कहाँ है। सही है, तुमको जो लोग छलिया बोलते हैं ना, वो सही बोलते हैं। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं तो जा रहा हूँ हमारी लाडली जी के पास। दोस्तों, ये एक भाव है। अब कृष्णदास जी आगे आगे बढ़ रहे, अचानक से उनको एक आवाज़ सुनाई दे रही। कोई बच्चा है 12-13 साल का, वो आवाज़ देता है, बाबा, ओ बाबा, रास्ते से हट जा, गैया आ रही। अब बाबा तो जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, वो देखते हैं कि बहुत सारी गैया, जिनके पैरों से जो धूल है वो आसमान को छू रही है। इतनी सारी गायें कहाँ से आ गई? फिर भी वो अपने आप को समेटते हैं, एक साइड में होते हैं और गैया को रास्ता देने की कोशिश करते हैं। अचानक से देखते हैं कि 12 साल का जो बच्चा, सांवला सा रंग, सर पे थोड़ा सा कपड़ा बांध रखा है, मोटी मोटी आँखें, उनसे कहने लगते हैं कि भैया, बाबा, क्या कर रहे हो? मरना है क्या? गैया आ रही है। अरे पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए, चलो साइड में हो जाओ। और कृष्णदास जी क्या करते? मायूस तो थे ही, साइड में हो गए। अब एक बड़ा सा नीम का पेड़, वहाँ पर कृष्णदास जी खड़े हैं, वहीं पर वो एक ग्वाला खड़ा है। और ग्वाले के मन में पता नहीं क्या आया, बोलने लगे, बाबा, तुम में से बड़ी खुशबू आ रही है। अब कृष्णदास जी बड़े गौर से, कैसी खुशबू भाई? अरे नहीं, देसी घी की खुशबू आ रही है। क्या बांध रखा है पोटली में, क्या छुपा रखा है? अब इस बात को लेकर मतलब कि थोड़ा सा अलग हालत हो गई कृष्णदास जी की। वो कहने लगे, अरे तुझे क्या भाई, कुछ भी हो किसी की पोटली में, तुझे भूख लगी है क्या? तो जो 12 साल का बालक था उसने तो, हाँ बाबा, हाँ भूख लगी बहुत जल्दी से, और तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि तुमने कुछ नहीं पाया है, चलो आओ बैठो, इतने गैया निकल रही हैं, हम लोग कुछ पा लेते। अब बैठ गए पेड़ के नीचे, बिल्कुल अंधेरा छाने लगा। अब बाबा ने पोटली खोल दी, क्यों संत है, उनके लिए कौन क्या है, कोई भाव नहीं रखता। पोटली जैसे खोली, अब जो बालक है कह रहा, अरे बाबा, मेरे तो हाथ देखिए गोबर में है रे, मिट्टी में है रे, वो पर न खाए जाओ, या तो तुम ही खवा सको। अब इतनी बात सुनते ही कृष्णदास जी, ठीक है बच्चा इतना है, मैं खिला देता। अब एक कौर बनाए, एक कौर तो उस बच्चे को पवाए, एक कौर से अपने आप को। धीरे धीरे उन्होंने 2-4 कौर ही पाए होंगे। अचानक कृष्णदास जी की जो निगाहें उस बालक के चेहरे की ओर गई, वो मोटी मोटी जो आंखें थी ना उस लाला की, वो अचानक से लाल होने लगी। अब कृष्णदास जी घबरा गए, कहीं ऐसा ना हो इसको मिर्च लग जाए। क्या हुआ लाला, क्या हुआ बता? अब लाला की हालत तो कुछ और ही थी। लाला कहाँ थे? लाला तो बड़े लाला थे हमारे स्वयं ठाकुर जी। जो स्वापा था वहाँ पर वो मोर मुकुट, वही घुंघराले बाल, बड़ा ही अच्छा माहौल, वही पीताम्बरी, हाथों में बंसी लिए ठाकुर जी, आंखों में आंसू लिए बाबा की तरफ देख कर निहार रहे हैं। उधर बाबा के आंखों से आंसू, उधर ठाकुर जी के आंखों से आंसू। अब वो एक दूसरे को कह नहीं रहे, नेत्रों की भाषाएं चल रही हैं। नेत्रों की भाषाओं में एक दूसरे को देखा, सोचा और समझा, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। अचानक से जो बाबा हैं कहने लगे, अरे लाला, इन आंसू ने देख के मुझे डरा रहा है क्या? नहीं, मैं अब तेरे इस छलिया जो भेष है ना, इसमें नहीं आऊँगा। देख, मैं 12 साल लगातार तेरे पास गया, तुझे रोजाना हर तरह से माला पहनाई, पर तू मेरी बात नहीं मान। आज मैं जैसे ही लाडली की तरफ, हमारी राधा रानी की तरफ चल पड़ा ना, तुझे आना पड़ा ना। अब ये मैं तू तड़ाक वाली जो भाषा यूज कर रहा हूँ, उसका भाव बताता मैं आपको कि ब्रज में रहने वाले जो संत हैं ना, जो यहाँ के ब्रजवासी हो गए, उनके लिए तो ये लाला ही है, लाला थे और लाला ही रहेंगे। यहाँ भगवान का रूप कम, लाला का रूप ज़्यादा लिया जाता है। इसीलिए मेरे लाला हैं, इसीलिए ये बोला जाता है तू तड़ाक। अब ठाकुर जी भी कहने का, अरे ना बाबा, ऐसी बात ना है, जैसे तू कहो ऐसे मैं रहूँगा। अब तेने सब कुछ तो कर लिया, तेरे मारे तो मैं यहाँ आया हूँ।
बाबा, अब तो बाबा की स्थिति कुछ और ही हो गई। वो बिल्कुल गुस्से में, ना लाला सुन, तू आ मत आ, मुँह अब तेरी जरूरत ना है। मैं तो आज समझ गो कि मुँह जरूरत है असली सरकार की, हमारी लाडली जू सरकार की, हमारी लाडली जू महाराज, हमारी राधा रानी की। एक बार उनके पास जाऊंगा और जैसे ही कह के आऊंगा ना, तू तू तो पीछे पीछे आवागो, ज़्यादा होशियार मत बने, मैं समझ को तेरी बात है। अब जिस तरह से उनके जो भावपूर्ण बात हुई, अब बाबा तो तुरंत अपनी पोटली बांधने लगे। बांध के और अपने जो लाठी में पोटली फंसाई, धरी कंधा पे और चल दिए सीधे बरसाने की ओर। अब जैसे आगे आगे बाबा, पीछे पीछे ठाकुर जी चलते ही जा रहे हैं। ठाकुर जी बार बार आवाज़ लगा रहे, हे कृष्णदास सुन जा भैया, अरे सुन ले लाला, ए बाबा वो छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो तेरे बिना तो कुछ भी ना है। बहुत सारी बातें जो उनके आपस में हो रही है। और उधर बाबा जो संत भगवान कृष्णदास जी थे, उन्होंने साहब नहीं 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 नहीं, छलिया है, तेरे चक्कर में ना आऊँ अब, मैंने 12 साल बिगाड़ दिए ना। अरे मैं यार लाडली जू के पास जाता हूँ, उनसे एक बार कहता हूँ तुम कहा, तुम तो सबरे परिवार समेत आते, तुमने कहा सोच लियो। मैं बताऊँगा तुम्हें, मैं जा रहा हूँ अब सीधो हमारी राधा रानी के पास। अब जैसे ये सारी बातें हुई, धीरे धीरे बाबा के जो कदम बढ़ रहे तेज, पहुँच गए बरसाने। बरसाने पहुँचते ही अब भैया चढ़ाई तो चढ़नी है। अब चढ़ाई पर जाते ही सीधे लाडली जू के मंदिर में पहुँचे बाबा। बाबा ने सीधी लाडली जू की तरफ जैसे ही निगाह उठाई, हमारे लाडली जू थोड़ी, हाँ तो हमारे ठाकुर जी विराजमान। ठाकुर जी ने वहाँ पाके हमारे बाबा बड़े परेशान हुए, अरे कृष्णदास ये तो ठाकुर जी हैं। उन्होंने जैसे पीछे मुड़ के देखो, पीछे देखे, अरे लाडली जू वहाँ खड़ी है, वहाँ तो वो चलिए खड़े हो, भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अब इतनी बात देख के कृष्णदास जी से रहा नहीं गया, रो पड़े, आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। हे ठाकुर जी, मैं आप पे क्या मान रहा था और आप क्या हो, मैं आपको अभी तक समझ ही नहीं पाया, आपके प्रेम को, अपने आपके भाव को मैं समझ ही नहीं पाया। आखिर तुम कैसी कृपा करते हो, कैसे दिखते हो, मैं आज समझाऊं। तुम किस रूप में, कब, कहाँ, कैसे, किसको दर्शन दे जाओ नहीं पता। और ऐसी निगाह भी मत देना हमें जिस निगाह से हम तुम्हें पहचान ले झट से नहीं, फिर हम उस भाव को ही नहीं पकड़ पाएंगे जो भाव आपके दर्शन करने के बाद ही आता है। बाबा ने सब पोटली वगैरह सब नीचे रख दी और सीधे लंबे लौट गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया और सीधी बात कही, ना बाबा ना, अब मैं कहीं ना जाऊंगा, अब तो मैं मेरी लाडली जू के पास ही रहूंगा, यही हमारी सरकार है। इनके एक इशारे पे हमारे जो लालजू महाराज ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण भगे हमें। तो यहाँ जो ब्रज है ना, ब्रज की महिमा बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो बाबा हैं, जो कृष्णदास थे, वो वहीं पर राधा दास बन गए और कहने लगे, भैया अब मैं कहीं ना जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, यानी मर्जी हो तो मेरे पास आइयो, ना आवे मत आइयो, पर मैं मेरी लाडली जू के पास ही रहूँगा। दोस्तों, ये थी हमारी ब्रज की महिमा। ब्रज में कण कण में भगवान मौजूद है। हाँ, ये हमारी भौतिक नज़र है जो हम कलयुग के भाव से देखते हैं कि ये इंसान है, ये महिला है, ये औरत है, ये लड़का है, बच्चा है, बच्ची है, बहुत सारे भाव देखते हैं। लेकिन नहीं, असली आपको ब्रज देखना है तो बस अपनी नेत्र ज्योति बदल दीजिए। नेत्र ज्योति का मतलब जो आँखों के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है, इसको बदल दीजिए, चश्मा बदल दीजिए, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इस दिखाई देने के लिए, नंबर बदलने के लिए, आवरण हटाने के लिए, चश्मा बदलने के लिए सिर्फ एक ही बात है, छोटी सी, बस आप प्रभु नाम का सहारा लीजिए, गुरु को वर्ण कीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मुझसे शायद छोटी मोटी गलतियाँ भी हुई हैं, उनको नकार कर ठाकुर जी का भाव आपको कैसा लगा, आप अपनी बातें, अपने विचार हमें बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भीष्म प्रकाश आपका हृदय से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आपको दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ।
आप सभी के जीवन का अंधकार ऐसे ही मिटे और ऐसे ही भाव से आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण हमारे लाडली जी के दर्शन कर पाएँ। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ मेरे ठाकुर जी से, आप सभी को इसी कथा के सुनने पर पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त होने का अनुभव प्राप्त हो। दोस्तों, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, आपके लिए लाता हूँ एक नया अच्छा सुंदर सा प्रसंग। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें और प्यार से राधे राधे कहते रहें। राधे राधे प्रिय भक्तों।